एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में कुम्हार नाम का एक जागीरदार रहता था, जिसके पास बहुत पैसा था, लेकिन वो अपने पैसों को बहुत संभाल कर रखता था। यहाँ तक कि वो अपने मुलाजमों की तनख्वाह भी बहुत मुश्किल से देता था। उसके मुलाजिम तनख्वाह ना मिलने की वजह से उसे छोड़कर चले जाते थे। उसका एक खास मुलाजिम था जिसका नाम मीठा था। मीठे अजीब लोग हैं, एक महीने तनख्वाह न मिले तो छोड़कर चले जाते हैं। कोई ऐसा बंदा ढूंढ जो मुलाजमत छोड़कर ही न जाए। अरे सेठ साहब, लोग काम ही पैसों के लिए करते हैं, अब उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो छोड़कर ही जाएंगे ना। मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद, मुझे तो ऐसे मुलाजिम पसंद है जो पैसे भी न ले और काम भी दिन रात करें। सेठ साहब, ऐसे मुलाजिम तो ऑर्डर पर बनवाने पड़ेंगे लक्कड़ के, फिर चुपचाप खड़े काम करते रहेंगे और पैसे भी नहीं मांगेंगे। ये तू क्या बकवास कर रहा है? तुझे तनख्वाह टाइम पर मिल जाती है तो तुझे बड़ा बोलना आ रहा है। रोक लिए ना तेरे पैसे तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे मालिक, आप तो गुस्सा ही कर गए। आप फिक्र क्यों करते हो? मैं ऐसा मुलाजिम ढूंढ कर लाता हूँ जो तनख्वाह नहीं मांगेगा। ये हुई ना बात, चल जा और मेरे लिए मुलाजिम ढूंढ कर आ। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है और एक जगह पर आकर बैठ जाता है। यार, फ्री में काम करने वाला मुलाजिम कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? कोई भी साला मुफ्त में काम नहीं करता। वो सोच ही रहा होता है कि एक आदमी वहाँ से गुजरता है। अरे भाई रुको, काफी परेशान नजर आ रहे हो, खैर तो है? अरे भाई, 2 हफ्ते से मैं काम कर कर आया नहीं दिया, परेशान न हूँ तो और क्या करूँ? नौकरी करेगा कुम्हार सेठ के यहाँ, बहुत अच्छी तनख्वाह देगा, वो पैसों में खेलेगा तू। कुम्हार सेठ के है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो तो एक नंबर का कंजूस है, मुझे सब पता है। जो कोई भी उसके पास नौकरी करता है वो उन्हें तनख्वाह ही नहीं देता। अपनी नौकरी तो अपने पास रख, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अरे यार, ये कुम्हार सेठ तो हर जगह बदनाम है, पता नहीं कब्र में लेकर जाएगा ये पैसा। अब कहाँ से मुलाजिम ढूंढूं? अगर मुलाजिम न लेकर गया तो वह मुझे तनख्वाह नहीं देगा। मीठा परेशानी में वहाँ से निकलता है और अपने घर आ जाता है। तो उसकी बीवी कहती है, अमित तो इतना परेशान नजर आ रहा है तू। अरे बेगम, तुझे क्या बताऊं, बात ही परेशानी वाली है। फिर मीठा उसको सारी बात बताता है। ये सुनकर उसकी बेगम के दिमाग में एक बात आती है। मिट्टे परेशान मत हो, तेरा मसला समझ हल हो गया। वो साथ वाले घर में जो मोटा लड़का रहता है ना, कल शाम में मेरे पास आया था, कह रहा था कि बड़े शोर को बोल के मेरी नौकरी लगवा दो। मैंने गुस्से में उसे भगा दिया। चल उसके पास, वही कुमार सेठ के पास नौकरी कर बेगा। वाह बेगम, तूने तो मेरा मसला ही हल कर दिया, चल उसके पास। फिर वो दोनों उसके पास जाते हैं तो वो उस वक्त अपनी माँ के साथ ही बैठा होता है। प्यारे भाई साहब, मेरी बेगम बता रही थी कि कल आप उसके पास आए थे नौकरी मांगने के लिए। जी भाई, मुझे नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है, क्या आप मुझे नौकरी दिलवा सकते हो? हाँ हाँ, कुमार सेठ के यहाँ बहुत काम है, तुम समझो तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। अरे भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है। माँ जी, आपके बेटे को नौकरी मिल गई, आपकी दुआएं कबूल हो गई माँ जी। अच्छा अच्छा, खुश बाद में हो लेना, पहले मैं तुम्हें कुम्हार सेठ के घर का पता समझा देता हूँ, कल तुम टाइम से पहुँच जाना। फिर मीठा उसको कुम्हार सेठ के घर का पता बताता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। माँ जी, आपकी दुआओं में तो बहुत असर है, देखो कैसे घर बैठे बैठे नौकरी आ गई। हाँ बेटा, बस अब तू दिल लगा कर नौकरी करी और खूब पैसा कमाई। हाँ माँ जी, मैं बहुत सख्त मेहनत करूँगा और कुमार सेठ का बाजू बन जाऊंगा, फिर देखना उनका मेरे बगैर दिल भी नहीं लगा करेगा। वाह बेटा, दिल खुश कर दिया तूने। फिर अगले दिन मीठा कुम्हार सेठ के पास जाता है। हाँ मीठे, मुलाजिम का इंतजाम हुआ कि नहीं? अरे मालिक, ऐसा मस्त मुलाजिम ढूंढा है ना, आप मिलोगे तो खुश हो जाओगे। कहाँ पर है मुलाजिम, नजर नहीं आ रहा है। अरे मालिक, बस आने ही वाला होगा। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि बिट्टू वहाँ पहुँच जाता है। लो मालिक, आ गया वो मुलाजिम, अब खूब काम करवाना इससे। हाँ हाँ ठीक है, आओ लड़के आओ, काफी हट्टे कट्टे लग रहे हो, काम काज सब कर लेते हो ना? जी कुम्हार मालिक, मैं रोटी बर्तन आटा झाड़ू झाड़ू सफाई सुथराई सब कर लेता हूँ। अरे वाह मीठे, ये तो वाकई काम का बंदा है। जाओ फिर मेरे लिए समंदर से मछली पकड़ कर आओ। पर मालिक, आपको समंदर से मछली पकड़वाने
रोने की क्या जरूरत है, मैं बाजार से आपके लिए मछली खरीद कर लेकर आता हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गए? अब मालिक बाजार से फार्मी मछलियाँ मंगवा कर खाएंगे। मालिक समंदर की देसी मछलियाँ खाने के आदी हैं। तुम जाओ समंदर से मछली पकड़ कर आओ। बिट्टू ये बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और समंदर से मछलियाँ पकड़ने के लिए निकल जाता है। अरे वाह मालिक, अगर ये मुलाजिम समंदर से मछली पकड़ने में कामयाब हो गया तो फिर तो आपको फ्री की मछलियाँ मिलती रहेंगी। हाँ तो और क्या, मैं पागल हूँ जो पैसे खर्च करके मछली मंगवाऊँ। वहाँ बिट्टू समंदर के किनारे कांटा डालकर उदास बैठा होता है, लेकिन कोई मछली ही नहीं आती। यार ये कुमार सेठ ने अजीब काम मेरे जिम्मे लगा दिया है, मैं मछली कहाँ से पकड़ूं? फिर अचानक बिट्टू के कांटे में मछली आ जाती है और वो बहुत खुश होता है और कुम्हार सेठ के पास ले जाता है। वाह वाह, दिल खुश कर दिया तुमने। चलो अब जल्दी से मेरे लिए मछली बनाओ। इस तरह रोज बिट्टू समंदर से मछलियाँ पकड़ने जाता। जब मछली पकड़ी जाती तो सेठ बहुत खुश होता और जिस दिन मछली ना पकड़ी जाती उस दिन कुम्हार सेठ बिट्टू को बहुत खरी खरी सुनाता। इस तरह पूरा महीना गुजर जाता है और बिट्टू की तनख्वाह का टाइम आ जाता है और जब वह तनख्वाह मांगता है तो कुम्हार सेठ अपनी आदत से मजबूर उसे बहुत बातें सुनाता है। मालिक मैंने पूरे महीने मेहनत की है, आप मुझे मेरी मेहनत की कमाई दे दो, मेरे घर में पैसों की बहुत जरूरत है। जरूरी है तो मैं क्या करूं? फ्री में काम करेगा तो कर ले, तनख्वाह मैं नहीं दूंगा। बिट्टू ये बात सुनकर उदास होकर वहाँ से चला जाता है और उस समंदर के किनारे पर आकर बैठ जाता है। वो सोचों में डूबा हुआ होता है कि वहाँ कश्ती में एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा जल्दी से मेरे साथ चलो, समंदर में मेरा बेटा गिर गया है, जल्दी से उसे निकलवाओ। बिट्टू कुछ सोचे बगैर उस कश्ती में सवार हो जाता है और वो समंदर के बीचों बीच आ जाते हैं। माँ जी कहाँ पर गिरा है आपका बेटा? जब बिट्टू गौर करता है तो वो बूढ़ी औरत हंस रही होती है। अम्मा जी आपका बेटा समंदर में गिर गया और आप हंस रही हो। वो बुढ़िया तो बस हंसे ही जा रही होती है। फिर अचानक वो बिट्टू को समंदर में धक्का दे देती है और जब बिट्टू अपना सर समंदर से बाहर निकालता है तो वो दूसरी ही दुनिया में होता है। वो समंदर से बाहर निकलकर थोड़ा आगे आता है तो दरख्त पर सोने के सेब लगे होते हैं। यार ये तो जादुई दुनिया में आ गया हूँ मैं, यहाँ तो हर तरफ सोना ही सोना है। मैं दरख्त से सोने के सेब तोड़ लेता हूँ। वो सेब तोड़ने लगता है कि अचानक वही बुढ़िया आ जाती है। बूढ़ी अम्मा आप तो वही हो जिसने मुझे समंदर में धक्का दिया है। हाँ मैं वही हूँ और मैं जादुई दुनिया की मालकिन हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की है। तुम्हारा जितना दिल करे तुम यहाँ से सोने के सेब ले जा सकते हो। बूढ़ी अम्मा ये तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर जो आप मेरी मदद कर रही हो, पर मैं वापस कैसे जाऊंगा? मैंने ही तुम्हें समंदर में धक्का दिया था और मैं ही तुम्हें वापस लेकर जाऊंगी। बिट्टू वहाँ से बहुत सारे सेब इकट्ठे करता है और बुढ़िया उसको वापस किनारे पर छोड़ देती है। बिट्टू उन सेबों को बेचकर बहुत अमीर हो जाता है। अब तो उसका घर भी बहुत आलीशान होता है। मीठा और कुम्हार सेठ बहुत परेशान होते हैं कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। मीठे इस 2 कौड़ी के मुलाजिम के पास इतना पैसा कहाँ से आया, पता लगाओ। फिर अगले दिन बिट्टू उस समंदर पर आता है तो मीठा उसे छुपकर देखता है। बिट्टू उसी बुढ़िया के साथ समंदर में जाता है और बुढ़िया उसे धक्का दे देती है और कुछ देर बाद बिट्टू सोने के सेब का थैला लेकर आता है। मीठा ये सब कुछ जाकर कुमार सेठ को बताता है। अच्छा तो वो समंदर से सोना लेकर आता है, चल मीठे हम भी चलते हैं। वो दोनों समंदर पर पहुँचते हैं तो वही बुढ़िया आती है। और बेटा मैं तुम दोनों को समंदर में ले चलती हूँ। मीठे इस बुढ़िया को कश्ती से उतार, हम दोनों समंदर के बीचों बीच जाकर सोना लेकर आएंगे। मीठा बुढ़िया को कश्ती से उतार देता है और वो दोनों सवार होकर चले जाते हैं। अच्छा तो ये लालची लोग मेरी दुनिया से सोना लेने आए हैं, मैं इन्हें अभी मजा चखाती हूँ। फिर वो बुढ़िया जादू करती है और वो दोनों समंदर में गिर जाते हैं और उनको उनके किए की सजा मिल जाती है।